बात करें अमरावती के उमेश कोल्हे हत्याकांड की, तो जिसमें जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि गिरफ्तारी से बचने के लिए मास्टरमाइंड इरफान नेपाल भागने की तैयारी में था और हत्या की साजिश रचने के लिए इरफान ने 10,000 रुपए भी दिए थे। तो आपको बता दें कि इरफान शेख वो आरोपी, वो मास्टरमाइंड जिसने उमेश कोल्हे की हत्या की पूरी साजिश रची, वो दरअसल इस घटना को अंजाम देने के बाद नेपाल भागने की तैयारी में था। अमरावती मर्डर केस की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि इरफान शेख नेपाल भागने की तैयारी में था और उसने इस हत्या के लिए 10,000 रुपए भी दिए थे। जिन दो आरोपियों को उसने ये पैसे दिए थे उनके नाम शोएब और आतिब हैं। इन तमाम लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। करीब 7 लोग अमरावती के इस उमेश कोल्हे हत्याकांड के सिलसिले में अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और हमारे सहयोगी सूरज ओझा जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सूरज, इस मामले की जांच में नित नए खुलासे हो रहे हैं, हर चीज सामने आ रही है और पुलिस की जांच अब क्या आगे बेपर्दा करने की तरफ बढ़ रही है? देखिए प्रणय, अब एनआईए ने पूरा मामला टेक ओवर कर लिया है, लेकिन जो खुलासे हुए हैं अब तक की पूछताछ में, इसमें यह पता चला है कि इरफान शेख जो है वो नेपाल भागने की तैयारी में था और इसके लिए उसने पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन मीनवाइल जो अमरावती पुलिस है उन्होंने किसी तरह से उसे पकड़ लिया और पूछताछ कर उसे गिरफ्तार किया। लेकिन शुरुआत में आखिर इरफान को कब भनक लगी कि उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, तो आपको बता दें कि 3 से 4 बार जो कोतवाली पुलिस है वो इरफान को बुला चुकी थी, पूछताछ कर चुकी थी और इरफान को छोड़ भी दिया था। शुरुआत में पुलिस को लग रहा था कि इरफान का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्योंकि सबूत नहीं मिल रहे थे, लेकिन बाद में जब इरफान के से संबंधित सबूत मिलना शुरू हुए और इरफान को इसकी भनक लगी क्योंकि उसके एक के बाद एक जो शूटर्स हैं, जो उसके करीबी हैं, वो गिरफ्तार हो रहे थे। इसके बाद वो नेपाल भागने की तैयारी में था। साथ ही जो सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जो हत्यारे हैं उन्हें चाकू, गाड़ी और बाकी की लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने के लिए इरफान ने उन्हें 10,000 रुपये दिए थे ताकि उन्हें किसी भी चीज़ की कमी ना पड़े और वो जो भी उन्हें जो टारगेट दिया है उमेश कोल्हे की हत्या करने पूरे मामले के अंदर व्हाट्सएप मैसेजेस भी सामने आए हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस भी सामने आए हैं और साजिश से इस बात का भी खुलासा हो रहा है। आपने जिस तरीके से जानकारी दी वो तमाम व्हाट्सएप मैसेजेस जो हैं जो बताते हैं कि यूसुफ खान किस तरीके से इस ग्रुप में जुड़ा हुआ था। आपको बता दें, देखिए जो मैंने शुरुआत से ही हम चला रहे हैं कि ब्लैक फ्रीडम नाम का जो शुरुआत से ही जो हम बता रहे हैं कि ब्लैक फ्रीडम नाम का जो ग्रुप है उसका मैसेज अब आ चुका है। जो मैसेज, ये वो मैसेज है जिसकी वजह से यूसुफ खान जो उसका 16 साल पुराना दोस्त है वो दुश्मन बन गया। उसने वो पोस्ट वायरल किया और वायरल करने के बाद रहबरिया जो ग्रुप है, एनजीओ ग्रुप है जिसमें इरफान शेख भी है और उसके बाकी शूटर्स भी उस ग्रुप के हिस्सा हैं, उसमें कुल 260 मेंबर हैं। जिस ग्रुप में यूसुफ खान ने ये पोस्ट फॉरवर्ड किया था कि देखिए हमारे एक ब्लैक फ्रीडम नाम का ग्रुप है जिसके अंदर उमेश कोल्हे नाम का शख्स ये पोस्ट डाल रहा है कि ही सपोर्ट नुपुर शर्मा। इसकी वजह से बाकी के लोग गुस्सा गए थे। गुस्सा होने के बाद ये सारी प्लानिंग की गई, मीटिंग की गई और फिर उमेश कोल्हे की निर्मम हत्या कर दी गई। जी प्रणय, बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आप सूरज। जिस तरीके से ये चीजें अब सामने आ रही हैं इस पूरे मामले की जांच में कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए किस तरीके से नफरत का ये कारोबार आगे बढ़ाया गया, जिस तरीके से ये पूरी साजिश रची गई। एक बार फिर हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिस तरीके से ये व्हाट्सएप मैसेजेस सामने आए हैं उसमें ये चीजें सामने आई हैं कि यूसुफ खान ने ही वो मैसेज फॉरवर्ड किया था, किस तरीके का चैट हुआ। सूरज, अब एनआईए जब इस मामले की जांच कर रही है, हम एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि अमरावती मर्डर केस में एबीपी न्यूज के पास व्हाट्सएप ग्रुप के वो तमाम सबूत मौजूद हैं, किस तरीके से यूसुफ खान जो उमेश कोल्हे का दोस्त था, जो एक ग्रुप था ब्लैक फ्रीडम, उसके अंदर मैसेज पोस्ट किया जाता है। उसके बाद रहबरिया ग्रुप जो दूसरा ग्रुप है उसमें यूसुफ खान उस उमेश कोल्हे के मैसेज को ब्लैक फ्रीडम ग्रुप से आगे फॉरवर्ड करता है और साथ ही चिन्हित करता है कि उमेश कोल्हे ने इस तरीके का मैसेज डाला है जो ये बताता है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में वो पोस्ट कर रहे हैं। तो जिस तरीके से सबूत सामने आ रहे हैं, अमरावती मर्डर केस में हर रोज एक नया खुलासा है और खबर यह है कि इस केस में एक 8वां आरोपी भी है जो फिलहाल फरार है। इसका नाम शमीम है और इसकी तलाश में एनआईए और महाराष्ट्र की एटीएस, महाराष्ट्र की पुलिस फिलहाल जुटी हुई है।
आरोपी नंबर 1 इरफान शेख, आरोपी नंबर 2 यूसुफ खान, आरोपी नंबर 3 मुदस्सिर अहमद, आरोपी नंबर 4 शाहरुख पठान, आरोपी नंबर 5 अब्दुल तौफीक, आरोपी नंबर 6 शोएब खान, आरोपी नंबर 7 आतिब रशीद। यही वो 7 शातिर हैं जिन पर आरोप है कि अमरावती के कारोबारी उमेश कोल्हे के मर्डर की पूरी कहानी लिखी और फिर 21 जून को हत्या की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन अब ये सभी एनआईए की गिरफ्त में हैं। लेकिन एक शैतान शमीम जो अब तक छिपता रहा वो भी एनआईए की रडार पर आ गया है। बताया जा रहा है कि शमीम ही वो आरोपी है जो हत्या के बाद बाइक पर भागता दिख रहा है। इस आरोपी की तलाश में एनआईए की टीम जुट गई है। नहीं, वो मैं नहीं बता सकता कुछ, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और हम लोग कमेंट नहीं करते जो अंडर इन्वेस्टिगेशन। हालांकि अमरावती केस में एनआईए ने जांच तेज कर दी है। अब तक इस मामले में 2 बाइक और 3 चाकू बरामद कर लिया है। इसके साथ ही वारदात के सबूत की कड़ियों को जोड़ने के लिए एनआईए इन आरोपियों को आज क्राइम सीन पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है। फिलहाल ये सभी आरोपी 8 जुलाई तक एनआईए के रिमांड पर हैं, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। कई और लोगों को मिली धमकी की भी पड़ताल कर रही है। महाराष्ट्र के सीएम ने भी एनआईए की जांच पर भरोसा जताया है। सभी लोगों को अरेस्ट किया है और वो केस अभी एनआईए ने हाथ में लिया है। वो कोई इंस्ट्रक्शन दिया है ऐसी कोई भी घटना हमारे सरकार राज्य में ना हो। वहीं इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड इरफान शेख के बारे में भी चौंकाने वाली जानकारी मिली है। इसकी क्राइम कुंडली बहुत पुरानी है। इरफान के खिलाफ मध्य प्रदेश के इंदौर में रेप का केस भी दर्ज है। तो आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से अमरावती के उमेश कोल्हे मर्डर केस की साजिश रची गई और अब पुलिस इस साजिश के तमाम तारों को खंगाल रही है, उन्हें उजागर कर रही है। लेकिन इस मामले पर सियासत भी गरमाई हुई है। अमरावती मर्डर केस पर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने एक बार फिर महाविकास अघाड़ी की सरकार और अमरावती की पुलिस कमिश्नर आरती सिंह पर हमला बोला। ये डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, किसके प्रेशर में काम कर रहा था? जब ये घटना हुई तब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। 21 जून को दवा कारोबारी उमेश कोल्हे की हत्या हुई, लेकिन इस हत्या का नूपुर के बयान से सीधा ताल्लुक है। इस बात की जानकारी पुलिस की तफ्तीश के बाद ही हो पाई, जिसमें काफी दिन लग गए। जिसके बाद सांसद नवनीत राणा अमरावती की कमिश्नर आरती सिंह पर हमलावर हो गई। उन्होंने एक बार फिर आरती सिंह पर दबाव में सच को छिपाने का आरोप लगाया है, जिस पर आरती सिंह ने सफाई भी दी है। इसके पहले 12 दिन तक उन्होंने यही बताया कि ये चोरी का सब्जेक्ट है। आने वाले समय में जो घटना को अंजाम दिया, जो क्रिमिनल्स हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, पर उसके साथ साथ जो क्राइम को छुपाया जिसने, ऐसी आरती सिंह कमिश्नर ऑफ पुलिस हमारी अमरावती की, उन पे भी उसी लेवल की कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा वो बोल रही कि हमने चोरी और लूटमार का एफआईआर करके मामले को दबा दिया। मामले को दबाना होता तो हम आज मेन आरोपी और सबको अरेस्ट नहीं कर रहे होते। आज तक हमने इसमें चोरी या लूटमार की ना तो एफआईआर दी, ना हमने ऑफिशियली अनऑफिशियली किसी को बोला कि हम चोरी और लूटमार कर रहे हैं। तो ये तो सरासर गलत आरोप है। इतना ही नहीं, नवनीत राणा ने आरती सिंह पर महाविकास अघाड़ी की सरकार के दबाव में काम करने का भी आरोप लगाया, जिसे आरती सिंह ने खारिज कर दिया। कमिश्नर ऑफ पुलिस अमरावती जो पार्टी की एज ए वर्कर करके उन्होंने ये क्षेत्र में काम किया। पिछले पार्टी कांग्रेस पार्टी की। तो ये सारे तरह के आरोप गलत है। तो किसी पॉलिटिकल दबाव नहीं था अपने पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी।
बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।